आज हम बीएससी पार्ट फर्स्ट मैथ्स पेपर सेकंड यानी इंटीग्रल कैलकुलस का जो टॉपिक है रेक्टिफिकेशन यानी चापकलन क्या होता है उसके बारे में पढ़ेंगे। यहाँ पर देखो ये एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है और यहाँ पर ये क्या है कि ये जो है ना एक क्या है कर्व है। इसके ऊपर एक स्थिर बिंदु जैसे ए है और दूसरा बिंदु क्या है पी है। तो ए से पी तक अगर ये जो चाप है जो आर्क है उसकी लंबाई एस है तो इसको हम क्या है ज्ञात करेंगे। तो इसकी जो परिभाषा है रेक्टिफिकेशन या चापकलन क्या होता है। तो ये देखो समतल में कोई कर्व है तो किसी समतल वक्र के दो बिंदुओं के बीच चाप की लंबाई ज्ञात करने की जो विधि है उसको चापकलन कहते हैं। तो आप यहाँ देख रहे हैं कि मान लो इसमें देखो एक पॉइंट ए है, दूसरा पॉइंट क्या बी है। तो इसके मध्य ये जो चाप है ना एस, इसकी लंबाई ज्ञात करने की जो विधि है, इसकी जो मेथड है उसी को हम क्या कहते हैं चापकलन रेक्टिफिकेशन कहते हैं। अब यहाँ पर जो वक्रों की जो लंबाई है ना वो हम ज्ञात करेंगे। तो हमें जो कर्व जो है वो दे रखा है y इक्वल टू एफ एक्स और इसके किसी बिंदु a जिसके लिए x इक्वल टू a और अन्य बिंदु p एक्स वाई तक के चाप की लंबाई जो s है वो निम्न सूत्र से दी जाती है। तो यहाँ आप देख रहे हैं कि इसका ये जो बिंदु a है इसका हमने कोऑर्डिनेट लिखा और इसे p जो है इसके भी हमने क्या x कोऑर्डिनेट लिखे। तो इस प्रकार से इसका जो फॉर्मूला जो है वो क्या होगा s इक्वल टू लिमिट्स क्या हो जाएगी a टू x और अंडर रूट ये है ना हमने पहले निकाल चुके हैं ये। तो यहाँ पर 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर का अंडर रूट और dx ये सूत्र होगा इसमें। इसी प्रकार से यदि कर्व पर स्थित दो बिंदु a तथा b के भुज यानी एब्सिसा यानी इसके जो x कोऑर्डिनेट है बिंदु a के a तथा बिंदु b के क्या हो b हो तो चाप AP की जो लंबाई है वो s इस सूत्र से दी जाएगी। s इक्वल टू इंटीग्रल क्या हो गया a से b अंडर रूट 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर और dx। इसी प्रकार यदि कर्व x इक्वल टू एफ वाई हो और इसके ऊपर दो बिंदु a तथा b अगर इसकी कोटियाँ यानी इसके ऑर्डिनेट्स क्रम से क्या हो c तथा d हो तो चाप AP की जो लंबाई है वो हम इस सूत्र से देते हैं s इक्वल टू इंटीग्रल c से d इंटीग्रल 1 प्लस डी एक्स अपॉन डी वाई का होल स्क्वायर और dy। उस समय हम क्या है कि लिमिट्स जो है ना किसके लेंगे y के लेंगे। यदि वक्र जो है x इक्वल टू फाइव टी और y इक्वल टू x इक्वल टू एफ टी और y इक्वल टू फाइव टी पर स्थित दो बिंदु a तथा b के लिए अगर t के मान क्रम से क्या हो t1 और t2 हो तो चाप AP की जो लंबाई है वो हम देंगे s इक्वल टू t1 से t2 और यहाँ पर क्या है dx बाई dt का होल स्क्वायर प्लस dy dt का होल स्क्वायर टोटल का अंडर रूट और dt। अगर कर्व ध्रुवीय रूप में हो r इक्वल टू एफ थीटा के रूप में हो तो इस पर स्थित दो बिंदु a तथा b के सदिश कोण क्योंकि यहाँ पर हम इसके है ना सदिश कोण वेक्टर एंगल जो वो निकालेंगे। अगर वो a बिंदु के लिए अल्फा और b के लिए क्या हो बीटा हो तो चाप जो AB की जो लंबाई है वो हम देंगे s इक्वल टू इंटीग्रल अल्फा से बीटा और यहाँ पर आएगा ये आर स्क्वायर प्लस डी आर अपॉन डी थीटा का होल स्क्वायर का अंडर रूट और डी थीटा। इसी प्रकार से अगर कर्व थीटा इक्वल टू एफ आर के रूप में हो और इस पर स्थित दो बिंदु ए तथा बी के ध्रुवांतर यानी रेडियस वेक्टर्स ये क्रम से क्या हो R1 तथा R2 हो तो चाप AB की जो लंबाई है वो हम s इक्वल टू इंटीग्रल R1 से R2 और ये क्या है 1 प्लस आर स्क्वायर डी थीटा अपॉन डी आर का होल स्क्वायर का अंडर रूट और डी आर इससे हम देंगे। अब इनको क्या अपन कुछ क्वेश्चंस जो है ना उसकी हेल्प से समझते हैं कि परवलय क्या दे रखा हमें एक्स स्क्वायर इक्वल टू 4ay के शीर्ष से लेकर यानी शीर्ष यानी वर्टेक्स नाभिलंब यानी लेटर सेक्टम के एक सिरे तक चाप की लंबाई हमें ज्ञात करनी है। तो यहाँ इसका जो कर्व है ना एक्स स्क्वायर टू 4ay उसका जो डायग्राम जो है वो हमें यहाँ दे रखा है ये। तो ये है ना जो वाई एक्सिस है ना इसके तरफ होता है ऊपर की तरफ।
तो यहाँ पर ये इसका शीर्ष है, वर्टेक्स है, और ये इसकी क्या फोकस है, नाभि है, और ये एल एस एल डैश ये इसके क्या है, लेटेस्ट सेक्टर नाभि लंब है। तो आप देख रहे हैं कि इसके पॉइंट जो है ना एस के, तो क्या होते हैं 0 से ए होता है। तो यहाँ पर ये जो एल है ना, एक एंड्स जो इसका जो सिरा है उसमें इसमें एक वाई का मान तो देखो ए होता है ना, इसमें जब एक्स वाई जगह ए रखेंगे तो एक्स का मान है ना यहाँ पर क्या आएगा, 2a आएगा। तो हमें क्या है कि ये जो चाप है ना ए से एल, यहाँ तक की हमें लंबाई ज्ञात करनी है। तो इसके लिए हम ये देखते हैं कि इस ए के ऊपर एक्स का मान क्या होता है, 0, और वाई का सॉरी और एल के ऊपर एक्स का मान क्या होता है, 2a होता है। तो हमें जो यहाँ से यहाँ तक की जो लिमिट्स होने निकालनी होती है, तो अगर हमें x की लेंगे तो यहाँ पर x का मान क्या है, यहाँ पर क्या है वो निकाल लेंगे। और अगर y के लिमिट निकालनी है तो यहाँ पर y का मान क्या है और यहाँ पर y का मान क्या है, ये हम निकालते हैं। तो यहाँ पर जो पैराबोला जो है वो x स्क्वायर टू 4ay है, शीर्ष इसका a है, और एल एस एल डैश ये इसका क्या नाभि लंब है, तथा एल नाभि लंब का एक क्या है, सिरा है ना, ये एंड पॉइंट है ये वाला। तो हमें चाप जो ए एल है ना, यहाँ से लेकर यहाँ तक लंबाई ज्ञात करनी है। तो यहाँ ए के लिए x इक्वल टू 0 तथा एल के लिए x इक्वल टू क्या है, 2a है। कहते हैं चाप ए एल के लिए समाकलन की जो सीमाएं हैं वो हो जाएगी x इक्वल टू 0 से x इक्वल टू 2a। अब परवलय है x इक्वल टू 4a, से हम क्या निकालेंगे, y इक्वल टू एक्स स्क्वायर अपॉन 4a। तो इसको डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू क्या आएगा, 2x अपॉन 4a इक्वल टू x अपॉन 2a। अब इसकी जो लिमिट्स है वो यहाँ पर है 0 से 2a। तो चाप एल की लंबाई क्या हो जाएगी, इंटीग्रल 0 से 2a अंडर रूट 1 प्लस डी वाई डी एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स इक्वल टू लिमिट्स क्या होगी, 0 से 2a अंडर रूट या 1 प्लस और डी वाई डी एक्स के आगे यहाँ पर एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू लिमिट से 0 से 2a, और इसमें ना हमने एलसीएम लिया तो क्या 4a स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर अपॉन 4a स्क्वायर अंडर रूट डी एक्स। यहाँ पर ये 4a स्क्वायर को हम बाहर लिया तो 1 अपॉन 2a इंटीग्रल 0 से 2a, और ये क्या आ गया एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर का अंडर रूट डी एक्स। तो अब देखो ये क्या है कि हम इसमें है ना एक्स प्लस एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर अंडर रूट है ना, ये फॉर्मूला लगाएंगे। तो ये 1/2 ये तो है, ये क्या होता है इसे x/2, और ये ऐसा कैसा आ जाएगा प्लस, फिर यहाँ पर ये 4a स्क्वायर बाई 2 आ जाएगा, और ये किसका होता है log x प्लस अंडर रूट एक्स स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर है ना। और इसकी जो लिमिट्स है टोटली क्या हो जाएगी, 0 से 2a हो जाएगी। अब इसमें क्या करते हैं कि पहले हम जैसे x की जगह रखते हैं अपर लिमिट और फिर रखेंगे लोअर लिमिट। तो 1/2a तो है ये आ गया 2a/2 अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर बाई 2 लॉग एक्स ये 2a प्लस अंडर रूट 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर माइनस, और यहाँ रखा तो ये देखो ये एक्स से तो हो जाएगा 0 प्लस 4a स्क्वायर बाई 2 लॉग ये 0 प्लस अंडर रूट या 0 प्लस 4a स्क्वायर का अंडर रूट है ना, ये हो जाएगा। अब इसको हम क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। तो ये 1/2a, इसके बाद में ये क्या आ जाएगा, 2 से 2 कैंसिल होके a, और ये हो जाएगा 4a स्क्वायर प्लस 4a स्क्वायर क्या हो जाएगा अंडर रूट 8a स्क्वायर प्लस ये हो जाएगा 2a स्क्वायर लॉग ये क्या हो जाएगा 2a प्लस ये अंडर रूट 8a स्क्वायर माइनस ये कितना हो जाएगा 2a स्क्वायर लॉग ये क्या हो जाएगा अंडर रूट 4a स्क्वायर। इसको फिर हमने सॉल्व किया तो ये देखो 1/2a, और ये क्या a है ही, और इसका 8a स्क्वायर क्या हो जाएगा 2a√2 प्लस फिर ये देखो 2a स्क्वायर है यहाँ पे लॉग ये क्या 2a प्लस इसका क्या हो जाएगा 2√2a हो जाएगा माइनस इसका देखो 2a स्क्वायर है लॉग इसका क्या हो जाएगा लॉग 2a हो जाएगा। तो इस प्रकार से 1/2a ये जो है क्या है 2√2a स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर ये लॉग यहाँ पे 2 इसमें 2a कॉमन लेंगे तो ये क्या बचेगा 1 प्लस √2 बचेगा, आगे माइनस 2a स्क्वायर लॉग 2a 1/2a है
फिर इसमें है ना देखो 2√2a² प्लस इन दोनों के अंदर देखो इसमें और इसमें हमने 2a² कॉमन लिया, तो ये क्या बचा, log ये और माइनस log 2a। तो इसमें है ना हमने log की प्रॉपर्टी लगा दी, तो log 2a इंटू 1+√2/2a 1/2a। तो यहाँ पर क्या है कि ये 2a² आप बाहर लीजिए, तो यहाँ पर ये √2 बच गया, प्लस यहाँ पर क्या आ जाएगा log, ये 2 से a से कट गया, तो log 1+√2 है ना, ये बच गया। तो फिर यहाँ पे देखो ये 2a से 2a कैंसिल हो गया, तो यहाँ पर केवल a बच गया, √2 प्लस log 1+√2। तो ये इसका आंसर आ गया ये। अब उसके बाद में फिर हमें दूसरा क्वेश्चन लेते हैं, कार्डियड r=a इंटू 1+cos थीटा का परिमाप, यानी इसका जो पैरामीटर है वो ज्ञात करना है। यानी ये पूरा जो माप है ना यहाँ से यहाँ तक का, ये ज्ञात करना है हमें। तो ये कार्डियड जो है ना, ये हमें डायग्राम जो दिखा रखा है, तो हमें क्या है कि ये यहाँ से यहाँ तक का जो है वो हमें क्या करना पड़ेगा इसके लिए, कि इसकी ऊपरी अर्धचाप जो है ना, ये हम यहाँ से ना APO है ना, ये यहाँ तक का इसका मान निकाल के इसको हम क्या डबल कर देंगे, तो इसका क्या कि परिमाप आ जाएगा। तो वक्र के ऊपरी चाप है ना, कौन सा है ये, APO पर बिंदु A के लिए θ=0 और बिंदु O के लिए θ क्या पाई है। तो वक्र का जो समीकरण जो दे रखा है r=a इंटू 1+cos थीटा, इससे हम निकाल लेंगे dr/d θ = a इंटू माइनस साइन थीटा इक्वल टू ये क्या आ गया, माइनस का a साइन थीटा आ गया। अब ऊपरी जो अर्धचाप है APO की जो लंबाई है वो इंटीग्रल 0 से पाई √r² पर dr/d का होल स्क्वायर d थीटा, इसका फॉर्मूला होता है, इक्वल टू इंटीग्रल 0 से पाई √r का मान रखा हमने, तो a² इंटू 1+cos थीटा का होल स्क्वायर प्लस ये dr/d का मान रखा a² sin² थीटा और ये d थीटा है ना, फर्स्ट और सेकंड से हमने मान रख दिए। अब इसको हमने सॉल्व किया, तो a इंटू 0 से पाई √ क्या है ये, इसको सॉल्व किया आपने, a² कॉमन लेके बाहर लिख दिया, तो ये 1+cos² थीटा प्लस cos 2 थीटा प्लस sin² थीटा और d थीटा। a है 0 से पाई, इसमें देखिए cos² थीटा प्लस sin² थीटा 1, तो 1+1 क्या आ गया, ये 1+1 आ गया, और यहाँ पर ये आ गया 2 cos थीटा और d थीटा इक्वल टू a इंटू 0 से पाई √ फिर ये क्या 2 + 2 cos थीटा d थीटा, a 0 से पाई, इसमें 2 कॉमन लिया तो 1+cos थीटा d थीटा। उसके बाद में इक्वल टू a 0 से पाई, फिर देखो 2 और यहाँ पर है इसका मान होता है 2 cos² θ/2 d थीटा। तो उसके बाद में a इंटू 0 से पाई, फिर यहाँ पर ये क्या आ गया 2 cos θ/2 और d थीटा। तो यहाँ पर 2a 0 से पाई cos θ/2 d थीटा, इसको हमने सोल्व किया 2a, इसका इंटीग्रल आ गया 2 sin θ/2, 0 से पाई लिमिट आ गई 2a, फिर हमने लिखा अपर लिमिट 2 sin π/2 माइनस 2 sin 0, तो 2a 2 sin π/2 का मान 1, तो 2 इंटू 1 और ये मान 0, तो कितना आ गया 4 आ गया। तो कार्डियड का जो परिमाप है वो क्या आ गया 2 इंटू ऊपरी अर्धचाप, तो 2 इंटू 4 यानी 8a आ गया। अब हम एक क्वेश्चन और लेते हैं, तो कर्व y log e⁻x - 1 e⁻x + 1 की x 1 से x 2 तक चाप की लंबाई ज्ञात कीजिए। तो यहाँ हमें लिमिट दे रखी है, तो जो कर्व जो दे रखा है log e⁻x - 1 e⁻x + 1, तो इसको हमने लिखा log e⁻x - 1 माइनस log e⁻x + 1, डिफ्रेंशिएट किया तो d/dx क्या है 1/e⁻x - 1 इंटू e⁻x माइनस, फिर इसमें है ना 1/e⁻x + 1 इंटू e⁻x ऊपर आ गया, इक्वल टू इसको एलसीएम लिया e⁻x - 1 e⁻x + 1, तो ये आ गया e⁻x इंटू e⁻x + 1 माइनस e⁻x इंटू e⁻x - 1। तो यहाँ पे इसको इंटू किया तो e⁻2x + e⁻x माइनस e⁻2x + e⁻x अपॉन ये क्या है, इसको सॉल्व किया ना अपन ने, तो e⁻2x - 1, तो ये ऊपर बच गया 2 e⁻x अपॉन e⁻2x - 1। तो इसकी अब इस जो लंबाई है वो हो जाएगी
हमें लिमिट दे रखी है 1 से 2 अंडर रूट 1 प्लस डिवाइड एक्स का होल स्क्वायर और डी एक्स 1 से 2 अंडर रूट 1 प्लस ये इसका मान रखा 2 ई की पावर एक्स अपॉन ई की पावर 2 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर डी एक्स इक्वल टू 1 से 2 1 प्लस ये कितना हो गया 4 ई की पावर 2 एक्स अपॉन ई की पावर 2 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर और डी एक्स इक्वल टू इंटीग्रल है 1 से 2 ये हमने एलसीएम लिया तो ई की पावर 2 एक्स माइनस 1 का होल स्क्वायर प्लस 4 ई की पावर 2 एक्स अपॉन ये बाहर ले लिया हमने ई की पावर 2 एक्स माइनस 1 डी एक्स। फिर इसको सोल्व किया तो 1 से 2 इसमें देखो इसको है ना हमने क्या लिखा ई की पावर 2 एक्स का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू ई की पावर 2 एक्स प्लस 1 प्लस 4 ई की पावर 2 एक्स और नीचे क्या आ गया ई की पावर 2 एक्स माइनस 1 और ये डी एक्स। तो 1 से 2 अंडर रूट ये क्या है ई की पावर 2 एक्स का होल स्क्वायर ये दोनों में से ये क्या बच गया प्लस 2 ई की पावर 2 एक्स प्लस 1 डी एक्स और नीचे है ई की पावर 2 एक्स माइनस 1। ऊपर जो है ये फॉर्मूला बन गया ये तो इंटीग्रल 1 से 2 है ये ई की पावर 2 एक्स प्लस 1 का होल स्क्वायर का अंडर रूट और नीचे ई की पावर 2 एक्स माइनस 1 और डी एक्स इंटीग्रल 1 से 2 ये जो है रूट हट गया तो ई की पावर 2 एक्स प्लस 1 अपॉन ई की पावर 2 एक्स माइनस 1 और डी एक्स। अब इसको सॉल्व करने के लिए हम क्या करते हैं कि इसमें एक ई की पावर एक्स आप ऊपर से कॉमन ले लीजिए तो ई की पावर एक्स प्लस यहाँ आ गया ई की पावर माइनस एक्स नीचे भी अपन ई की पावर एक्स कॉमन लिया तो ई की पावर एक्स माइनस की पावर माइनस एक्स बच गया और ई की पावर एक्स और ई की पावर एक्स दोनों कैंसिल हो गए। अब यह आप जानते हैं कि जैसे मान लो हमने इस नीचे वाले को अगर टी पुट किया तो ये डेरिवेटिव ऊपर निकलता है तो इस प्रकार से इसका जो इंटीग्रल जो है वो डायरेक्ट हो जाएगा लॉग ई की पावर एक्स माइनस की पावर माइनस एक्स है ना लिमिट आ गई 1 से 2 अब हमने रखा लॉग ई की पावर 2 माइनस ई की पावर माइनस 2 माइनस लॉग ई की पावर 1 माइनस ई की पावर माइनस 1 इस प्रकार से लॉग ये ई की पावर 2 माइनस ई की पावर 2 माइनस 2 अपॉन क्या आ जाएगा ई माइनस ई की पावर माइनस 1 इक्वल टू लॉग इसके देखो दो फैक्टर किए ई माइनस ई की पावर माइनस 1 और ई प्लस ई की पावर माइनस 1 अपॉन ई माइनस 1 तो ये दोनों है ना ये वाले तो कैंसिल हो गए तो हमारे पास में बचा लॉग ई प्लस ई इनवर्स इसको हमने लिख दिया लॉग ई प्लस 1 अपॉन ई ये इसका आंसर आ गया। तो इस प्रकार से हमने क्या है कि चापकलन क्या होता है उसकी परिभाषा दी है और कुछ क्वेश्चन हमने किए हैं। धन्यवाद।